Hello everyone, this is Parveen from Learning Academy. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss PTE listening. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने करा था कि स्पीकिंग के इंडिविजुअल स्कोर्स क्या होते हैं और उसके हर एक क्वेश्चंस के कैसे मार्किंग होती है. सो दैट्स व्हाई आज हम नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं जो कि है पीटीई लिसनिंग की. सो पीटीई लिसनिंग की क्या स्कोरिंग होती है एंड उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस की क्या स्कोरिंग है और कहाँ से इनको मार्क्स मिलेंगे. सो टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज पीटीई लिसनिंग जो है वो कितने मार्क्स की होती है? 55 मार्क्स की. 55 मार्क्स जो होते हैं इसके लिसनिंग के अपने होते हैं. सो रिमेनिंग जो 35 मार्क्स होते हैं इसको स्पीकिंग से मिलते हैं. सो वो किस किस क्वेश्चन से मिलते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आता है लिसनिंग में, दैट इज समराइज स्पोकन टेस्ट. समराइज स्पोकन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक लेक्चर सुनाई देगा, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपने जो भी अपने कीवर्ड्स हैं वो मार्क कर लेने हैं, लिख लेने हैं अपने नोटपैड में. उसके बाद क्या होएगा कि आपको टाइमिंग दी जाएगी जिसमें 10 मिनट्स आपको मिलेंगे और आपने अपना जो कंटेंट लिख रखा है उसको सेंटेंसेस में या फिर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग राइट डाउन करना है, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलेंगे. और ये जो समराइज स्पोकन टेस्ट होता है वो 13 मार्क्स का होता है. द नेक्स्ट वन इज एमसीक्यू. एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स. इसमें लिखा ही है, नाम से क्लियर है कि मल्टीपल आंसर्स. एक एमसीक्यू आएगा, ऑडियो चल रही होगी आपके सामने, स्क्रीन पे आपका एमसीक्यू होएगा और एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. सो ऐसे स्क्वायर बने होंगे और इन स्क्वायर्स में से आपने एक जो है ऑप्शन अपना चूज करना है. सो अगर इसमें मल्टीपल लिखा है तो उसका मतलब ये है कि आप 2 या 2 से ज्यादा जो करेक्ट वर्ड्स है, करेक्ट आपका आंसर है, उसको चूज कर सकते हो. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है. अगर आपने आंसर फर्स्ट टिक करा है और आपको पता है, आप श्योर हो कि आपका आंसर फर्स्ट जो है वो सही है, तो उसमें क्या होएगा कि आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर आपका आंसर करेक्ट होएगा. अगर आप 2 करेक्ट आंसर लगाते हो और 1 इनकरेक्ट लगा देते हो तब उसमें नेगेटिव मार्किंग होएगी. कैसे कि एक अगर आपका गलत है तो ये 1 नंबर इसका भी कट जाएगा. तो जो नेगेटिव मार्किंग है इन क्वेश्चंस में एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स में रहेगी. सो बेटर रहता है. इसमें टिप ये है कि आपको 1 नंबर का ये क्वेश्चन, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपको एक ही ऑप्शन जो है वो चूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी मार्किंग मिल जाएगी. देन है फिल इन ब्लैंक्स. फिल इन ब्लैंक्स जो है इसमें आपको 2 फिल इन ब्लैंक्स आती हैं. एक जो है वो पैसेज बोला जाएगा और ऑडियो में आपका पैसेज चलता रहेगा और साथ के साथ उसमें ब्लैंक्स बनी होंगी जिनमें आपने जो मिसिंग वर्ड होएगा वो राइट डाउन करना होता है. पहले आप अपनी नोटबुक जो आपको मिलती है वहां पे आप लिख लोगे मार्कर के साथ, देन उसको बाद में आप टाइप करोगे उसमें जो आपको ब्लैंक मिली हुई है. सो ऐसे आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 पैसेजेस आते हैं और दोनों पैसेजेस को आपने सेम टाइप से अटेम्प्ट करना है. सो जो इसकी मार्किंग होती है वो 7 रहती है. 7 मार्क्स के होते हैं दोनों. देन द फोर्थ वन इज हाईलाइट करेक्ट समरी. हाईलाइट करेक्ट समरी में क्या है कि आपको ऑडियो में एक समरी सुनाई देगी और ऑप्शंस में 4 समरीज दी होंगी. सो चारों समरी में से जो समरी आपने सुनी है, जो ऑडियो आपको सुनाई दी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना करेक्ट आंसर बताओगे. सो इसका जो मार्क है वो 1 मार्क की होती है. ये इसमें आपने एक ही जो ऑप्शन है वो चूज करना है. द नेक्स्ट वन इज एमसीक्यू सिंगल आंसर. पहले वाला जो हमने करा था वो मल्टीपल आंसर था जिसमें हमने मल्टीपल जो ऑप्शंस है उसको चूज करना था. एंड जो 5th क्वेश्चन आएगा वो आपको वो सिंगल आंसर वाला आएगा. इसमें आपके ऑप्शंस होंगे और आपको एक सिंगल आंसर जो है वो चूज करना है जैसे ही आपकी ऑडियो जो है वो चल रही होगी और साथ के साथ आपने आंसर को मार्क करना है. दैट इज 1 मार्क. सो ये 1 मार्क का होगा. एक इन बिटवीन इस चीज में मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आपको कोई आंसर लगता है कि हाँ आपने आंसर आपको मिल गया है, जैसे सिंगल आंसर टाइप का या फिर मल्टीपल आंसर का या समराइज स्पोकन टेस्ट का, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता चल गया कि हाँ ये आंसर करेक्ट है, तो आपने साथ के साथ नेक्स्ट नहीं करना. ऑडियो को पूरा जरूर सुनना है, पूरा सुन के उसको मार्क करके देन आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव होना है. द नेक्स्ट वन इज 6th क्वेश्चन. 6th जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड. इसमें
एक ऑडियो चलती है और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं कि उस ऑडियो के लास्ट में एक बीप बजती है। सो बीप के बाद कौन सा मिसिंग वर्ड आ सकता है उस ऑडियो को सुन के उसके अकॉर्डिंग, तो आप इस चीज में वो वर्ड को सिलेक्ट करोगे इस क्वेश्चन में। सो वो भी 1 मार्क का होएगा। देन द सेवंथ वन क्वेश्चन में क्या है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। एक समरी आपको दी जाएगी, एक पैसेज आपके सामने होएगा, ऑडियो चल रही होएगी और उस ऑडियो में कुछ वर्ड्स जो होंगे वो इनकरेक्ट होंगे। जो वर्ड्स इनकरेक्ट होंगे आप उसको हाईलाइट करते जाओगे। जैसे कि उसमें से 4 to 5 वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्ट होंगे और 4 to 5 वर्ड्स को आप हाईलाइट कर दोगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको पता है कि कोई वर्ड उन्होंने करेक्ट बोला है बट आपने सारी ऑडियो ऐसे ही निकाल दी और आपने बाद में लास्ट में क्या करा, उस चीज को क्लिक कर दिया, कोई वर्ड सही भी था, अपनी मर्जी से आपने क्लिक कर दिया, तो उस चीज की भी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। सो आपने बहुत केयरफुली ऑडियो को सुनना है और केयरफुली जो वर्ड आपको इनकरेक्ट लगता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट बोली गई है, जो वर्ड को गलत प्रोनाउंस करा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उस वर्ड को क्लिक करना है, हाईलाइट हो जाएगा फिर वो वर्ड। सो ये जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों जो है वो 8 मार्क्स के होंगे, दोनों को मिला के। फर्स्ट इज 4 मार्क्स का और सेकंड भी 4 का। सो वो दोनों का टोटल 8। जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटीई की लिसनिंग में, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग भी है। दैट इज 20 मार्क्स के आपको 3 राइट फ्रॉम डिक्टेशन आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, जो कि 20 मार्क्स के होंगे और सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग होंगे। जैसे कि स्पीकिंग में आप रिपीट सेंटेंसेस करते हो, सेम एज आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन करने हैं। रिपीट सेंटेंसेस में आप क्या करते हो, एक साउंड को सुनते हो, ऑडियो सुनते हो और उसी सेंटेंस को आप रिपीट करते हो। बट राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपने क्या करना है, एक सेंटेंस आपको ऑडियो में सुनाई देगा और उसी सेंटेंस को आपने पहले तो नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक पे और उसके बाद आपने टाइप करना है उसको, जिसमें आपकी टिप ये रहेगी कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा और लास्ट में आप एक फुल स्टॉप लगाओगे। सो ये पूरा सेंटेंस आप जब टाइप कर दोगे आपने नेक्स्ट करना है, देन आपकी जो लिसनिंग है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पीटी लिसनिंग। सो पीटी लिसनिंग के 8 क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग है और इनकी मार्किंग जो है वो टोटल 55 बनती है। दैट्स इट। एंड जो 35 स्कोर्स हैं वो अपने स्पीकिंग से लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन।